तो हमारा एक्सपेरिमेंट है टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल बॉडी यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो हम ये एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी लिया है और आज हम इसका वर्नियर कैलिपर से इसका डायमीटर और रेडियस निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा वर्नियर कैलिपर है। पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, राइट। तो कुछ थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं इसके बारे में और उसके बाद हम वर्नियर कैलिपर पे स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट। वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट हमारा क्या होता है? तो वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट का सिंपल फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन। देखो ये जो पार्ट है ये है मेन स्केल, और यहाँ पर आप देखो ये जो लाइनिंग बनी हुई है, इस जगह पे जो नीचे लाइनिंग है, ये वाली लाइनिंग है, ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। ये हमारा मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, ये होता है लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट का मेन फॉर्मूला। लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट का मेन फॉर्मूला। अब बेसिकली हमें इसमें समझना क्या है, आप ये देखो, जैसे ये 0 से लेके 1 तक, आप ध्यान से देखना, 0 से लेके 1 तक कितने डिवीजन है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 0 से लेके 1 तक कितने डिवीजन है? 0 से 1 तक हमारे कितने डिवीजन है? 10 डिविजन्स। ठीक है, अब उस 10 डिवीजन में जो वर्नियर स्केल है, थोड़ा सा लाइट है, ध्यान से देखना, 10 डिवीजन में जो ये वर्नियर स्केल है ये कहाँ तक आ रहा है? देखो यहाँ से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके वर्नियर के 10 डिवीजन यहाँ 9 तक आ रहे हैं। मतलब मेन स्केल के, ये देखो मेन स्केल का 9 तक, इस वाली लाइन तक ये पूरा कोइंसाइड कर रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 10 वर्नियर स्केल, दिस इज़ वर्नियर स्केल डिवीजन, ये जो है ना, दिस इज़ वर्नियर स्केल डिवीजन, तो इसके 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके कितने बराबर हुए? मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर। तो 9 मेन स्केल डिवीजन। इस हिसाब से वर्नियर स्केल डिवीजन निकालें तो कितना आएगा? 9/10 मेन स्केल डिवीजन। समझ में आया? ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये समझ में आया। 10 डिवीजन कौन से हैं वर्नियर स्केल डिवीजन? ये वाले जो नीचे है, ये जो मूवेबल पे यहाँ पे लाइन जो है। ठीक है, और मेन स्केल डिवीजन 9 इसके कोइंसाइड कर रहे हैं, 9 तक आ रहे हैं। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन हो गया। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन हमारा वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट क्या होगा? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इस हिसाब से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमने अभी निकाला है, 9/10 MSD होता है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह हम यूज़ कर सकते हैं 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? अब देखो ये 1 माइनस 9/10, यह जाएगा 1/10 मेन स्केल डिवीजन, दैट इज इक्वल्स टू 1/10 इंटू 1 mm, 1 मिलीमीटर। तो ये हमारा मिलीमीटर में कितना आ गया? 0.1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर आ गया हमारा 0.1 मिलीमीटर। और 0.1 मिलीमीटर को हम और लिख सकते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर में लिखना चाहे तो 0.01 सेंटीमीटर। ये आपको यूज़ करना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लीस्ट काउंट इट इज 0.01 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर, इसका लीस्ट काउंट कितना आ गया हमारा? 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है, दैट इज ज़ीरो एरर। ठीक है, अब जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है, ज़ीरो एरर। देखो ज़ीरो एरर क्या चीज़ होता है, पहले तो आप ये समझो। हम वापस इस पर आ जाते हैं। आप देखो अभी ये पूरा बंद है, इसके जो जॉज है, इसे जॉज बोलते हैं, ये पूरा बंद है। तो वर्नियर स्केल का 0, आप देखो ध्यान से,
वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से पूरा कोइंसाइड कर रहा है तो हमारा ज़ीरो एरर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से पूरा कोइंसाइड करेगा, इसका मतलब हमारा ज़ीरो एरर नहीं है। आप ध्यान से देखो, इसमें ज़ीरो एरर नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। अब अगर मान लो कोई ऐसा आपके पास वर्नियर आ गया जिसमें ज़ीरो एरर है, तो हो सकता है कि आप वो पूरा बंद करो और वो इस तरीके से कोइंसाइड करे। देखो, इस तरीके से कोइंसाइड करे। आप ध्यान से दिख रहा है आपको, विजिबल है? अब ऐसे केस में देखो, जो इसका वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो होगा वो मेन स्केल के ज़ीरो पे नहीं आ रहा होगा, वो इसके इस तरफ आ रहा है, राइट साइड में, ठीक है। तो ऐसे केस में जब ये राइट साइड में आता है तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और हो सकता है कि ये वर्नियर स्केल का डिवीजन इस तरफ निकल जाए, पीछे की साइड, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। मैं आपको एक बार इसको बना के दिखाता हूँ कि कैसे होता है। ये देखो, यहाँ पे देखो, इसमें देखो, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, ये इसका ज़ीरो है, ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से 6 7 8 9 10, ये 1 हो गया, ठीक है। और ये है वर्नियर स्केल। तो नीचे जो वर्नियर स्केल है, अगर ये 0 टू 0 कोइंसाइड करेगा तो हमारा क्या आएगा? ये वर्नियर स्केल अगर 0 पे जाएगा तो ये आएगा नो ज़ीरो एरर, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस, अगर इस केस में ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 1 है। अब वर्नियर स्केल अगर हम बात करें, ये वर्नियर स्केल है और ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें कौन सा एरर आएगा? पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और सिमिलरली अगर ये मेन स्केल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 और ये हमारा वर्नियर स्केल है, तो इसका यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये लेफ्ट साइड निकल गया, तो ये कौन सा है? नेगेटिव ज़ीरो एरर। बात समझ में आई? ठीक है। हो सकता है कभी आपको इंस्ट्रूमेंट मिले प्रैक्टिकल एग्जाम में तो उसमें ज़ीरो एरर ना हो, लेकिन किसी में होगा तो उस केस को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा तो क्या ज़ीरो एरर को हम कैसे निकालेंगे? देखो, ज़ीरो एरर को हम अपने रीडिंग को करेक्ट कैसे करेंगे? तो ज़ीरो एरर जब आएगा हमारा, अब पॉजिटिव में आएगा, तो जितना पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ रहा होगा तो हम करेक्टेड रीडिंग किस तरीके से निकालेंगे? जो हमारी ऑब्जर्व्ड रीडिंग होगी माइनस प्लस का ज़ीरो एरर, ठीक है। और देखो हमें क्या होता है, हमें ज़ीरो एरर को माइनस करना होता है। अब ज़ीरो एरर अगर पॉजिटिव का होगा तो वहाँ प्लस वैल्यू आएगी, और ज़ीरो एरर अगर नेगेटिव होगा तो इसकी करेक्टेड रीडिंग कैसे आएगी? करेक्टेड रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस के ज़ीरो एरर। मान लो 0.4 आया या 4 इंटू लीस्ट काउंट 0.04 सेंटीमीटर आया, तो जो हमारी ऑब्जर्व्ड रीडिंग होगी, इस केस में ऑब्जर्व्ड रीडिंग, उसमें हम 0.04 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे पॉजिटिव वाले केस में। नेगेटिव वाले केस में, क्योंकि देखो इधर निकल गया है, तो हमें उसमें नेगेटिव वाले केस में माइनस का होगा, तो मान लो 0.04 हमारा ज़ीरो एरर था, तो इस केस में हमारी ऑब्जर्व रीडिंग माइनस के 0.04 हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो प्लस का, नेगेटिव होगा तो माइनस का, उससे हमारी करेक्टेड रीडिंग निकल जाएगी। ये तो था इनिशियली स्टार्टिंग, जो हमें एक्सपेरिमेंट करने से पहले समझना था। अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की। तो एक्सपेरिमेंट की थ्योरी जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, वर्नियर कांस्टेंट, ज़ीरो एरर, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन टेबल देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन टेबल, तो हम बात कर रहे थे, देखो अभी हमने पीछे देखा सारा लीस्ट काउंट, ज़ीरो एरर हमने बात करी, ठीक है। अब हम इसको निकालना सीखेंगे। तो ये टेबल है ऑब्जर्वेशन टेबल, दिस इज ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है, दिस इज ऑब्जर्वेशन टेबल। तो अब हमें इसमें क्या करना है, आप ये देखो। तो अब देखो, ये है वर्नियर कैलिपर। इस स्फेरिकल बॉडी का हमें डायमीटर निकालना है, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग ये वाली होगी, मेन स्केल रीडिंग,
वर्नियर स्केल रीडिंग हमारी ये वाली होगी। इसको कोइंसाइड कौन सा नंबर कर रहा है उसके लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करेंगे ताकि हम एग्जैक्टली निकाल सके बिना दिक्कत के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो इसके जॉस के बीच में हमें इस ऑब्जेक्ट को फंसाना है ये, और इतना रखना है, इतना टाइट करना है, ज़्यादा दबाना भी नहीं है, इतना टाइट करना है कि ये इसको होल्ड कर ले। ठीक है, अब ये इसको होल्ड कर रहा है। अब हमें रीडिंग नोट करनी है, तो सबसे पहले हम रीडिंग नोट करेंगे मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग देखो, ये जो वर्नियर स्केल रीडिंग का पॉइंट है ये कितने पे आ रहा है, ये देखो 0 वाला पार्ट या तो कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड नहीं करेगा तो इसके पास वाला कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया हमारा 1.9। अब हमें देखना है कौन सा नंबर का इसको कोइंसाइड कर रहा है। 1.5 6 7, सॉरी ये 1.7 आएगा, 7 वाला ये लाइन है। ठीक है, 1.5 6 7। अब कौन से नंबर का कोइंसाइड कर रहा है ये हमें देखना है। देखो ये कौन से नंबर का हमारा, एक मिनट ये थोड़ा सा फिर से कर लेते हैं। हाँ, इसको ऐसे रखना नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ से। अगर हम देखो, ध्यान से आप देखो तो इसको आप होल्ड करो। हाँ, हम इसमें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है आपको अगर दिख रहा हो, लाइट पड़ रही है, लाइट पर, हाँ ये देखिए, ये वाली जो लाइन है हमारी, इसको पास ले आओ। ये देखो कौन सा नंबर का कोइंसाइड कर रहा है, हम यहाँ पे देखते हैं। तो अभी अगर मैं देखूं तो ये कोइंसाइड कर रहा है 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, ये वाली लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा N5। तो हम यहाँ पे निकालेंगे MSR। MSR कितना था हमारा 1.7 प्लस VSR कितना है 5 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे हमें 3 रीडिंग लेनी है। ठीक है, दूसरी रीडिंग कैसे लेंगे हम, दूसरी रीडिंग इसको थोड़ा सा घुमा के ले सकते हैं एक बार और, फिर ऐसे घुमा के एक बार और ले सकते हैं। ठीक है, MSR मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहेगा 1.7, बट N में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 रीडिंग जो आएगी उसका आप मीन निकाल लोगे। ठीक है, एंड दैट विल बी डायमीटर। कहीं कहीं पे रेडियस की ज़रूरत भी होती है, और एक्सपेरिमेंट में तो हम रेडियस को डायमीटर बाय 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा वर्नियर स्केल का एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इस वर्नियर स्केल के एक्सपेरिमेंट में हम एक चीज़ और कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई बीकर है या कोई भी एक सिलेंड्रिकल बीकर हो, तो उसका हम वॉल्यूम निकालने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम ऊपर वाले जॉस को यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से उस वॉल्यूम को निकालने के लिए हम ऊपर वाले जॉस को यूज़ करेंगे। अभी एक मैं आपको बीकर में दिखाऊंगा, ये बीकर में कैसे करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारा इसका डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज़ करके, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ द बीकर, ये पानी का बीकर, अगर हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है तो हमें इसका रेडियस और हाइट दोनों चीज़ चाहिए होगा। ये थोड़ा सा बड़ा है, आप छोटा भी ले सकते हैं, छोटा अगर अवेलेबल है केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस तरीके से इसके डायमीटर निकाला जा सकता है। इस तरीके से देखो हम इसको होल्ड कर सकते हैं ये, और यहाँ से इसका डायमीटर निकाला जा सकता है ऊपर वाले जॉस से। तो इसके डायमीटर निकालने के लिए हम यहाँ से डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे, डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे, और ये जो पॉइंट है इसको इंसर्ट करके हम हाइट भी निकाल सकते हैं। बट ये अभी बड़ा बीकर है, एक छोटा बीकर आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है इस वर्नियर कैलिपर का, सेकंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बीकर या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब हमें एक तो R चाहिए और एक H चाहिए। तो R और H की जो रीडिंग है वो भी हम किससे निकाल सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा बीकर है। ठीक है,
ये हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है जो हम करने जा रहे हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट किसका? वर्नियर कैलिपर का। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट देखो, ये इस तरीके से हम इसको होल्ड कर सकते हैं। अब आप देखो, इसको होल्ड करके हम इसको उठा भी सकते हैं। अब ये होल्ड हो गया, तो इसमें हम इसकी रीडिंग ले लेंगे, इसके रेडियस की रीडिंग रेडियस की रीडिंग लेने के लिए कंसेप्ट वही रहेगा, सेम रहेगा। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग, फिर हम डायमीटर कैसे निकालेंगे? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है, और लास्ट में उसका मीन निकाल लेंगे। ये कंसेप्ट सेम रहेगा। अब देखो मेन स्केल रीडिंग इसमें कितनी आ रही है? ये आ रहा है 6.1234 6.4, तो मेन स्केल रीडिंग आ गई 6.4। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे? कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, फिर से वही चीज़ देखेंगे। देखो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। देखो यहाँ पर हमारा जो कोइंसाइड कर रहा है वो है 0 1 2 2, सेकेंड वाला कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल में, अगर आप सही से देखना चाहो। ये देखो, थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा एक्चुअली, वो लाइट हो गया है, बट मैंने देख लिया है। तो n यहाँ पे 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 6.4 प्लस 2 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से रीडिंग निकल जाएगी। ऐसी इसकी 3 रीडिंग्स आप निकाल के और उसका मीन निकाल सकते हो। तो यहाँ से तो ये तो आएगा रेडियस, डायमीटर से क्या आएगा? तो रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2 से आप यहाँ से रेडियस निकाल लोगे। बट हमें h भी चाहिए फॉर्मूले में। देखो फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर h है, तो h निकालने के लिए भी यही चीज़, इसी को यूज़ करेंगे। इसकी हाइट को इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। ये देखो, ये है, इसके टिप तक ये, आप देखो ये, इसको इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। अब इसमें इंसर्ट करेंगे, ये आगे देखो बिल्कुल नीचे यहाँ पे आ रहा है, ये बिल्कुल नीचे आ गया। तो यहाँ से ये डिस्टेंस, अब आप इसकी रीडिंग लोगे, यहाँ पे इस चीज़ की रीडिंग लोगे। तो इस चीज़ की रीडिंग कैसे लेंगे? देखो फॉर हाइट सेम तरीका कैसे? पहले एम एस आर कितना है? देखो 9.5, तो ये जाएगा 9.4। 9.5 पे कोइंसाइड नहीं कर रहा। कोइंसाइड कौन सा कर रहा है वो हम देख लेते हैं। अब कोइंसाइड कौन सा कर रहा है वो हम देख लेते हैं इसमें। तो फिर से देखो, आप जूम करके, मैं इसमें पहले इसमें दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। देखो, तो बेसिकली इसमें कौन सा कोइंसाइड कर रहा है मैं देख के बता देता हूँ आपको। 9th कोइंसाइड कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे VSR हो जाएगी, VSR रीडिंग 9। तो मेन रीडिंग डायमीटर कितना हो जाएगा, सॉरी हाइट कितना हो जाएगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, तो हो जाएगा 9.4 प्लस 9 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसकी 3 रीडिंग लोगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट वर्नियर कैलिपर क्लास 11th का कंसेप्ट था। नेक्स्ट मैं आपको स्क्रू गॉज बताऊँगा। थैंक यू।